पूरे बिहार भर के जितने भी सिविल कोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं वो 4 मांगों के आगे लेकर के हम लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम लोगों ने इसके लिए पूरे प्रशासन शासन सबको पत्र लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने कोई भी हम लोग की नहीं सुनी और सब कुछ अनसुना कर दिया। अंतोगत्वा हम लोग को आज हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। इसी तरह से एक साथ पूरे बिहार में बैठे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी लोग मुझे सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कर्मचारियों की मांगे हैं उसे मान ली जाए। इनिशिएट होता है, जहाँ से काम शुरू होता है वहीं लोग कर्मचारी सब हमारा रिकॉर्ड जो है कि नहीं सही टाइम पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कोर्ट के सामने, तो हम लोग कैसे आर्गूमेंट करेंगे, कैसे बहस करेंगे। जब तक इन लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती है तो लगता है कि न्यायालय ठप सा हो गया है। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर पटना सिविल कोर्ट के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पटना सिविल कोर्ट का नज़ारा है जहां तृतीय और चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो है कलमबंद हड़ताल पर चल गए हैं। इनकी 4 मुख्य मांगे हैं कि जो कि आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार इनकी जो मांगे हैं कि सभी सर्वोच्च वेतन संविधि के जल्द से जल्द लागू किया जाए, चतुर्वर्गीय कर्मचारियों को शीघ्र मतलब जो है प्रमोशन दिया जाए, अनुकंपा बहाली हो और विशेष न्यायिक कैडर जो है वो लागू हो। इसके लेकर जो है तमाम तृतीय और चतुर्वर्ग कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे आ गए हैं। हमारे साथ खुद यहाँ पे कर्मचारी बैठे, उन्हीं से बात करते कि क्या कुछ पूरा मांगे और क्या कुछ पूरा मामला है। आज हड़ताल हम लोग बिहार सिविल कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी जो हैं पूरे बिहार के, वो 4 मांगों के लिए हड़ताल पे बैठे हैं। उसमें चारों हमारी बहुत लंबी और पुरानी मांग है। पूरे बिहार भर के जितने भी सिविल कोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं वो 4 मांगों के आगे लेकर के हम लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम लोगों ने इसके लिए पूरे प्रशासन शासन सबको पत्र लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने कोई भी हम लोग की नहीं सुनी और सब कुछ अनसुना कर दिया। अंतोगत्वा हम लोग को आज हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे, हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। कब तक मांग नहीं मांगने जाएगी? अगर हम लोग अगर न्याय व्यवस्था के अंग नहीं है, इतने इंपॉर्टेंस नहीं हम लोग हैं, तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। जब हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सारे विभागों में 100% अनुकंपा है। आज हमें कुछ हो जाता है या जितने भी एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो डेथ कर गए इन सर्विस, उनको अनुकंपा पर 12-15 साल से किसी को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली है बिहार सरकार में। समस्या हो रही है। इसके चलते हम लोग उससे अवगत हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है जल्दी से इसका निराकरण करे। 1985 से हम लोग लेटर लिख रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट भी दे रही है, अनुशंसा स्टैंडिंग कमेटी का अनुशंसा है, जस्टिस ए.के. गांगुली का जजमेंट है उसमें। मैडम हड़ताल पे हैं, क्या कुछ करेंगे? हम लोग पूरे बिहार सिविल कोर्ट के स्टाफ पूरे बिहार में अपनी 4 मांगों को लेकर एक साथ सामूहिक अवकाश पे बैठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि हम लोगों के पक्ष में हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का लगातार जजमेंट आया है, हमारे पक्ष में आया है। हम लोग न्यायिक कर्मचारी हैं, लेकिन हम लोगों के लिए चिराग तरह अंधेरा हो गया है। सबकी मांगे, सब विभागों में प्रोन्नति हर विभाग के लिए सोच रही है सरकार, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं सोचने वाली है। हम लोगों के लिए जस्टिस गांगुली साहब का जजमेंट है, आफ्ताब कमेटी है, सेठी कमीशन का है। हर चीज़ हम लोगों के माननीय न्यायाधीशों ने हम लोगों के लिए हथियार दिया, हम लोगों के लिए सहारा दिया। तो आपने सुना इन्होंने कर्मचारी जो है जया प्रभा ने साफ तौर पे कहा है कि अगर सरकार जो है इनकी मांगे पूरा नहीं करती है तो लगातार ये हड़ताल पर रहेंगे। अब सिविल कोर्ट के तृतीय वर्गीय और चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो है अपनी 4 सूत्री मांगों पर हड़ताल पर चले। ऐसे लेकर अधिवक्ताओं में किस तरह से मतलब परेशानियाँ होंगी? देखिए, अभी अधिवक्ताओं में तो परेशानियाँ हैं, जिनका बेल है, जिनका कई तरह का माने बहस है, तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ तो झेलनी पड़ती है सबको। लेकिन सरकार को जो चाहिए कि इन कर्मचारियों के प्रति जो एक व्यवहार है, जो नियमित और जो सभी के लिए जायज़ जो वेतन है, कई बोलते हैं कि कभी इसमें प्रमोशन का कुछ हुआ ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनके साथ इनका कल्याण होगा तभी हम लोग का होगा। हम लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी लोग मुझे सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कर्मचारियों की मांगे हैं उसे मान ली जाए, और साथ साथ जो वकीलों जो पीड़ा में हैं, जो जिनके बहुत सारे काम हैं, बेल आज था तो आज वो काम नहीं हो पाया, तो एक छोटी सी कमी के कारण जो है हज़ारों लोग जो है फंसे रह जाते हैं।
तो हमें लगता है कि इस पर से जल्द सरकार इनकी भी बात को माने और साथ में तमाम अधिवक्ताओं गण का भी काम हो, तो मुझे लगता है कि ये न्यायालय में एक बेहतर कार्य लोगों के लिए कर पाएंगे। ऐसे में कैदियों लोग काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, जिस तरह से कहीं को बेल फाइन हो या बेल से निकलना, उसके लेकर भी तो काफ़ी समस्या हो सकती है। बहुत सारी समस्या है, तो कहीं ना कहीं एक आदमी तो क्या एक अलग से कोई व्यवस्था करना चाहिए? अब किसी को एक को लेकर छोड़ करके तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब भी चलना होगा तो साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा। बिना कर्मचारी का ना वकील चल सकता है, ना तो वकील के बिना कर्मचारी चल सकता है। हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी मांगों के साथ साथ अगर उनकी बात मान ली जाए तो हम लोग का काम शुरू हो जाता, क्योंकि हम लोग को तो क्लाइंट परेशान करता है ना। अगर काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम पे बहुत सारा वजन रहता है। कई वर्षों से लोग जेल में जो बंद है, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना, आज जिनका बेल होगा कितनी परेशानी उनको झेलना पड़ता होगा। जैसे सिविल कोर्ट का जैसे गेट जो बंद करने वाले हैं, जो फर्द चतुर्वर्गीय कर्मचारी, वो भी हड़ताल पर। अब जो गेट है वो कौन बंद करेगा? देखिए, बंद और खुला तो ये तो चलते रहता है, और मुझे लगता है कि जिन तरीके से इन लोगों की मांगे हैं वो जल्द ही मान ली जाए, नहीं तो न्याय व्यवस्था में जो जितनी तेज़ी थी उतनी और धीमी पड़ जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय इसमें कोई कमी दिखाएगी। मुझे लगता है ये बात जल्द मानी जाएगी और न्याय व्यवस्था जो है इस कार्य में जल्दीबाजी करेगी। अंशुमान, पूर्व उपाध्यक्ष, वर्तमान पटना सिविल कोर्ट अधिवक्ता। तो लेकर कितना आप लोग को परेशानियाँ हो रही हैं? हम लोग का तो सारा जो भी काम लीगल जो काम होता है यहाँ उन्हीं पर निर्भर करता है। सारे कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले गए हैं तो हमारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं निकल पा रहा है। नकल खाने में सारा काम बाधित है, जिससे आगे की काम हम लोग प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते हैं। जितने माने कर्मचारी सब हड़ताल पर जाने पर हम लोग तो काम अपना ड्यूटी कर ही रहे हैं, लेकिन जहां हम लोग का काम होता है, इनिशिएट होता है, जहां से काम शुरू होता है, वहीं लोग कर्मचारी सब हमारा रिकॉर्ड जो है कि नहीं सही टाइम पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कोर्ट के सामने, तो हम लोग कैसे आर्गूमेंट करेंगे, कैसे बहस करेंगे? जज साहब भी बैठे हैं, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी अगर वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे और हमारा रिकॉर्ड सही डेट पर सही इस पर नहीं पहुँचेगा तो हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? ऐसे में कैदियाँ जो जेल में बंद वो बेल फाइल पिटीशन नहीं कर पाएंगे, उसको लेकर कितना दिक्कत? बहुत सारे लोगों का तो बेल ऑलरेडी अलाउ हो चुका है, उनका बेल बॉन्ड फर्निश करना है, तो उनके लिए भी दिक्कत है कि बेल बॉन्ड कैसे फर्निश किया जाए। जब रिकॉर्ड ही सही जगह पर नहीं होगा तो हाकिम आदेश कैसे करेंगे? ये सब मामला लेकर के हम लोग के साथ परेशानी है। अब देखिए कितने दिन हड़ताल चलता हो, तो यहाँ के जो कर्मचारी के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके नेता, वही डिसाइड करेंगे कब तक हड़ताल करें। मेरा नाम अरशद हुसैन हुआ, एडवोकेट है, पटना सिविल कोर्ट। कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, ऐसे में कितना लोगों को दिक्कत हो सकती है जो फाइल करने वाले हैं या जिस तरह से केस करने वाले हैं या फाइल करने वाले, उसको लेकर कितना समस्या हो सकती है? देखिए, आज जो कर्मचारियों का हड़ताल है उनके अपनी मांगों को लेकर, उससे आम जनता के साथ साथ हम अधिवक्ताओं को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। ना हम कोई केस फाइल कर सकते हैं, ना हम जो है कि किसी का न्याय दिला सकते हैं, और न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है। जब तक इन लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती है तो लगता है कि न्यायालय ठप सा हो गया है। यहाँ आम जनता जो आ रही है अपने परेशानियों को लेकर, उनका कोई निराकरण करने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि सारे फाइलिंग सेक्टर बंद हैं, बंदी जो लाया जा रहा है उसको भी कोई नहीं एंट्री मारने वाला है। सारे स्टाफ ही जब काम पर हड़ताल पर है तो हम अधिवक्ता क्या कर सकते हैं? ऐसे में अपना परिचय दीजिए। ऋषिकेश नारायण सिन्हा, अधिवक्ता, पटना सिविल कोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इनकी मांगे या बातों को मानती है कि नहीं। विक्रांत कुमार, न्यूज़ PR, पटना।